आजकल 2 नए शब्द सुनने में आ रहे होंगे। एक तो डिजिटल अरेस्ट और एक डिजिटल रेप। आइए समझते हैं कि है क्या डिजिटल रेप और डिजिटल अरेस्ट। कोई व्यक्ति आपको अननोन, जिसे आप जानते नहीं है, कहता है कि मैं कस्टम अधिकारी बोल रहा हूँ या फिर एयरपोर्ट से बात कर रहा हूँ या फिर कोई हायर अथॉरिटी जैसे ईडी या इनका अधिकारी या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। जैसे आपका एक पार्सल मिला है, उसमें आपका आधार कार्ड, बाकी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और संबंधित इसमें एनडीपीएस से रिलेटेड ड्रग वगैरह मिली है। इतना सुनते ही आप पैनिक हो जाते हैं कि मैंने जब कोई पार्सल कहीं भेजा ही नहीं, क्या बवाल है। और ऐसे डिपार्टमेंट है जिनका पहली बार आप नाम सुनने में तो घबरा जाते हैं। ये पैनिक का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप कहेंगे सर कैसे बचा जाए, इससे क्या करें। व्यक्ति सामने से बात कर रहा है, वो कहेगा तुरंत आपको अगर बचना है तो पहले मुझसे वीडियो कॉलिंग पे बात, और फिर वो आपकी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा, देखेगा आपसे कि कैसे बचा सकते हैं, देखते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स आपके बचा सकते हैं उसमें से निकाल के, फिर उसी माध्यम से आपसे पैसे ऐंठने की पूरे चांसेस रहते हैं। अभी हाल ही में गाजियाबाद में एक घटना हुई है जिसमें लगभग 47 लाख रुपए की ठगी हुई उस व्यक्ति से। एक ऐसी घटना नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी महिला, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ जिसमें लगभग उन्होंने 30 लाख रुपए डाल दिए और 17 लाख रुपए होल्ड पे डाल दिए उन्होंने अपने अकाउंट के। मतलब इतनी पैनिक हो गई कि सारी डिटेल, बैंक की डिटेल जितनी भी थी उन पे सारा शेयर कर दिया उन्होंने सॉफ्टवेयर। 1 साल का पूरा स्टेटमेंट, डाटा उनके हाथ पड़ गया तो उन्होंने जितना चाहा उतना उनके अकाउंट से की। महिला को समझ आया तो उन्होंने फिर कंप्लेंट की, बाकी 17 लाख रुपए लगभग होल्ड पे डाल दिया है। करना क्या चाहिए फिर अगर ऐसी कंडीशन में कॉल आती है किसी, तो पैनिक नहीं होना सबसे पहली बात। परंतु उससे यही कहना है कि आप जो भी मेरे खिलाफ सबूत मिले आपको, आप ऐसा करिए मुझे सम्मन भेज दीजिए, मैं कोर्ट में आपको उसका जवाब दूंगा। क्योंकि आपने कोई ऐसा पार्सल भेजा ही नहीं तो ऐसी कोई फॉल्ट बनेगा ही नहीं आपके लिए। पुलिस या ईडी या जो भी जांच एजेंसियां, वो कभी आपसे फ़ोन पे ऐसे बात नहीं करेंगी, सीधे आपके घर आएंगी या कोर्ट के माध्यम से आपको सम्मन करेंगी। ऐसे जालसाजों से बचने की ज़रूरत है और आपको अपना ख्याल रखना है। बाकी एक शब्द आपने सुना था डिजिटल रेप, में तो ऐसा आ रहा होगा आपको कि सारा वर्चुअल ही हो गया, क्योंकि डिजिटल रेप दी के डिजिटल है सारा कुछ, ऐसा नहीं है। डिजिटल रेप आफ्टर ऑल आप एक समझिए डिजिट प्लस रेप 2 शब्दों से मिलकर बनाया। डिजिट का मतलब इंग्लिश में काउंटिंग भी होता है और अंगूठा, पैर की उंगली, ये भी डिजिटल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। वह है जिसमें बिना किसी की मर्जी के या की पूर्व सहमति के बिना हाथ की उंगलियां या पैर और हाथ के अंगूठे से पेनिट्रेशन किया जाए। साल 2012 से पहले इस शब्द को कोई नहीं जानता था। निर्भया केस के बाद लॉ में चेंजेस होने इसका नाम परिवर्तन किया गया है। जबरदस्ती पेनिट्रेशन को यौन अपराध मानते हुए इसे आईपीसी के 375 और पॉक्सो